नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिनराम। मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। सही जवाब है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो थार मरुस्थल है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन श्रृंखला है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वूलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अगला सवाल देखते हैं कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में प्रवेश करते हैं। तो जो भारत में सबसे पहले दक्षिण और पश्चिम मानसून प्रवेश करते हैं वे केरल में करते हैं, जो कि लगभग 1 जून के करीब करते हैं। तो अगला सवाल है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह है। अगला सवाल देखते हैं भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। तो जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है वो ट्रांस हिमालय है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और मीठे पानी की झील वूलर झील है। अगला सवाल देखते हैं कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है उसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सही जवाब है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, यानी सबसे अधिक जो वन है वो किस राज्य में है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। अगला सवाल है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद से होता है। जो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा पर्वत दर्रा
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जोजिला जो पर्वत दर्रा है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लौह अयस्क भारत का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं कि पाल्क जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। तो जो पाल्क जल डमरू मध्य जो स्थित है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका से के बीच में स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही सवाल के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।